मेरे इस चैनल पर आने वाले सभी दर्शक और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास वैसे तो बहुत लंबा इतिहास, संघर्ष का इतिहास। अभी मैंने 190 वर्ष का इतिहास लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत प्रवेश से लेकर और 1947 अंग्रेजों के जाने तक का इतिहास। इन्हीं 190 वर्षों के अंदर अनगिनत कुर्बानियां हुई, बलिदान हुए और बहुत सारे युवा, हर आयु के क्रांतिकारी नायक और नायिकाएं, प्रत्येक आयु वर्ग के, बाल भी, किशोर भी, युवा भी, उसके आगे भी और प्रौढ़ भी, और मैंने 80 साल के भी युवा क्रांतिकारी राणा अमर सिंह के बारे में बताया है। कई ऐसे लोग आए हैं जो इतनी बड़ी आयु में भी महान वीरता और शौर्य का कार्य करते हुए, संघर्ष करते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए, भारत माँ को अंग्रेजों से मुक्त कराना है इस भावना के साथ आगे बढ़ते हुए, ऐसे मैंने कई लगभग 250-100 क्रांतिकारी अज्ञात, कुछ 2, 4, 5, 7, 10 ऐसे होंगे जो अल्प ज्ञात होंगे, बाकी तो टोटल अज्ञात, कोई नहीं जानता उनको। क्योंकि उन महान क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को, भारत माँ के सपूतों को आज़ादी के बाद इन काले अंग्रेजों ने, इन कांग्रेसियों ने, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र का बोस का सौदा किया अंग्रेजों के साथ, जिंदा या मुर्दा मिलेगा तो आपको सौंप देंगे, और भारत का नया इतिहास लिखने का काम दे दिया कम्युनिस्टों को। वो कम्युनिस्ट जो किसी के सगे नहीं है, कहीं भी सगे नहीं है। कभी वो लोगों को सबज बाग दिखाने के चक्कर में और समानता के चक्कर में काफ़ी आगे बढ़े थे, लेकिन उनके व्यवहार में जो कुछ है, वो जिस प्रकार की गोली की बात करते हैं और गोली की भाषा ही समझते और समझाते हैं, गोली के माध्यम से ही परिवर्तन होगा, इस तरह की भावना को लेके चलने वाले, जिसको वो क्रांति बोलते हैं। अरे क्रांति ये नहीं होती भाई, आपने गोली से किसी को मार दिया और फिर आप कहो कि हमने क्रांति एक सतत परिवर्तन का नाम है। लेकिन बीच में एक ऐसी स्टेज आई स्वतंत्रता संग्राम के अंदर जब महान देशभक्त क्रांतिकारियों को लगा कि ये क्या चल रहा है। ये सत्याग्रह होता है, 4 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 4 घंटे की सजा मिलती है और छोड़ दिया जाता है। बस अंग्रेजों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था इससे। महात्मा गांधी भी खुश, कांग्रेस भी खुश, अंग्रेज भी खुश, चल रहा था। लेकिन वो देशभक्त जिन्होंने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म में आए तो जरूर, लेकिन ज़्यादा देर टिक नहीं सके। उनके दिल रूपी समुद्र में जो भावना हिलोरे ले रही थी, उमंगें जो उमड़ रही थी, अरे ये अंग्रेज लोग मुट्ठी भर बाहर से आकर के हमें गुलाम बना करके हमारा शोषण कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, कई तरह के जुल्म ढा रहे हैं, हमको ये स्वीकार नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने बोला, आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और डॉक्टर हेडगेवार ने क्या बोला कि किसको हक दिया है किसी देश को दूसरे देश पर राज करने का, गुलाम बनाने का। ऐसे कई लोग इस भारत माँ की गोद में से पल के बड़े हुए, जिन्होंने अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में उनके देश वापस भेजने का संकल्प लेकर के स्वयं को निशावर कर दिया। हर तरह से अपना आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में आहुत हो गए। भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए। उन्हीं महान क्रांतिकारियों की लंबी श्रृंखला में मैंने डॉक्टर हेडगेवार के 7 एपिसोड आपको दिए हैं, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं एक ऐसी नायिका आपके सामने ला रहा हूँ,
एक ऐसी नायिका आपके सामने ला रहा हूं, श्रीमती सत्यवती। सत्यवती जी का जन्म 1928 में 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो सारे देश में इसका विरोध हुआ। दिल्ली में भी साइमन कमीशन के विरोध में काले झंडे लिए साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाते हुए लोग सड़कों पर निकल आए। नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई। नेताओं के बिना आंदोलन धीमा ना पड़ जाए इसलिए महिलाओं को भी उस आंदोलन में कूदना पड़ा। और उन महिलाओं का नेतृत्व कौन कर रही थी? सत्यवती महिलाओं का जुलूस का नेतृत्व करती हुई आगे बढ़ती, गली गली में जाती। जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय कश्मीरी गेट के निकट पहुंच गईं, जहां भारी संख्या में पुलिस दल पहले से ही मौजूद था। स्वयंसेवकों का एक दल और आ गया इनके साथ। सत्यवती जी की महिलाओं का जो ग्रुप था उसके साथ सत्यवती ने बड़े जोश के साथ जब अपने साथियों को और देख लिया तो क्या बोली? जोश के साथ क्या कहा? कचहरी बंद करो। वहां कोर्ट थी, कचहरी थी, बंद करो इसको। भारत माता की जय, भारत माता की जय के गगन भेदी नारों से महिलाओं और युवकों में सत्यवती के नारों ने जोश भर दिया। गगनभेदी नारों से सब तरफ वातावरण गुंजायमान हो गया, एक नया जोश आ गया। स्थिति को बिगड़ता देख फौजी दस्ता एक और आ गया। उस पुलिस वालों के साथ उनकी संख्या भी बढ़ गई। पुलिस ने बिना चेतावनी दिए गोली चला दी और एक प्रमुख कार्यकर्ता धराशायी हो गया। भारत मां की गोद में हमेशा की नींद सो गया। कहीं कोई घबराहट नहीं, कोई भगदड़ नहीं। क्यों? सत्यवती ने पूर्ण रूप से संतुलित रहकर, वो संतुलित थी और इस भीड़ को बांधे रखा। उसे संबोधित कर रही थी। क्या बोल रही थी? आजादी की बलिवेदी की राह पर एक कुर्बानी है, ये एक कुर्बानी है। ऐसे ही जितनी भी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी हम देंगे, लेकिन आजादी मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सत्यवती, गोली चल चुकी है, एक कार्यकर्ता जा चुका है। कार्यकर्ताओं ने शव को लेकर जुलूस के रूप में वो बदल गया, आगे बढ़ गए। तुरंत सत्याग्रही और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 196 लोग जख्मी हुए इस कांड में। 196 लोग, और कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उसमें सत्यवती को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और सत्यवती को सबसे ज़्यादा खतरनाक मान करके जमानत के लिए सरकार ने 5,000 रुपये का मुचलका भरने के लिए और 6 महीने के लिए अच्छे आचरण का आश्वासन मांगा। सत्यवती ने आश्वासन देने से इनकार कर दिया और उत्तर में क्या बोला? यदि मातृभूमि की स्वतंत्रता की मांग करना बुरा आचरण है, अच्छे आचरण का सर्टिफिकेट मांग रहे थे ना वो आश्वासन। यदि मातृभूमि की स्वतंत्रता की मांग करना बुरा आचरण है तो मैं ऐसे आचरण को बार करूंगी। ऐसा कहने वाली को परिणाम स्वरूप
क्या हुआ? 6 महीने की सजा सुना दी गई। इनके जेल जाने से महिला समाज बहुत उद्वेलित था। पुलिस ने महिलाओं में भय पैदा करने के लिए दिल्ली की गलियों में गश्त लगानी शुरू कर दी कि देखा, तुम्हारी लीडर को हमने अंदर बंद कर दिया, खबरदार कोई बाहर निकला तो। सत्यवती ने रिहा होते ही पहला काम क्या किया? वो तो गलियों में घूम रहे थे भय युक्त माहौल बनाने के लिए, और सत्यवती घूमने लगी दिल्ली की गलियों में महिलाओं के अंदर, उनको भय मुक्त करने के लिए। आओ मेरे साथ आओ, हम लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे। अंग्रेज सरकार महिलाओं की क्रांति की ज्वाला को उग्र रूप प्रदान करने वाली सत्यवती को ही दोषी मानती थी। इसलिए उनका पंजाब प्रवेश पर कहीं और न जा सके, और पंजाब में भी थोड़ा सा माहौल गर्म रहता था, पंजाब प्रवेश पर रोक लगा दी गई। सत्यवती ने निषेधाज्ञा को भंग करके वो प्रवेश कर गई, पंजाब में प्रवेश कर गई। सरकार ने सत्यवती को निषेधाज्ञा भंग करने के अपराध में फिर गिरफ्तार कर लिया, और अब की बार 2 वर्ष की सजा सुनाई गई, कठोर कारावास की सजा। जेल के दूषित वातावरण और कुपोषण के कारण उन्हें तपेदिक की बीमारी हो गई, जिसको टीबी की बीमारी बोलते हैं। भयंकर बीमारी के बाद भी वह बैठी नहीं, देश को अंग्रेजी साम्राज्य से मुक्त कराने के लिए, अंग्रेजी साम्राज्य के चंगुल से मुक्त कराने के लिए उनकी ललक ने, उनके जोश ने, उनकी उमंग ने बीमारी को पीछे छोड़ दिया। इनके स्वास्थ्य में कुछ सुधार हुआ। ये राजनीतिक गतिविधियों में सदैव पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर आगे चल रही थी। आगे रहना चाहती थी, पीछे नहीं रहना चाहती थी। क्या हुआ? जो महिला है, हम भी बराबर से भाग लेंगे। 1938 में 38 में पंजाब में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया। इन पर सम्मेलन में उपस्थित रहने पर रोक लगाई हुई थी, प्रतिबंध था। प्रतिबंध के होते हुए भी, प्रतिबंध के बाद भी गुप्त रूप से ये पंजाब में प्रवेश कर गई और उस सम्मेलन के अंदर प्रकट हो गई, भाग ले लिया। सब देख करके अचंभित हो गए, स्तंभित हो गए। अरे सत्यवती, आपको तो यहाँ आने के लिए प्रतिबंध लगा है, आप कैसे आ गए? लेकिन सत्यवती ने उस सम्मेलन में भाग लिया, बोली। अंग्रेज सरकार और गुस्से में आकर के उन्होंने कहा कि 18 घंटे के अंदर अंदर अगर सत्यवती पंजाब छोड़ करके वापस दिल्ली नहीं जाती तो हम बहुत ज़्यादा सजा देंगे, बहुत बड़ी सजा देंगे। लेकिन ये नहीं गई और इनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, बार बार गिरफ्तारी, बार बार सजाएं, बार बार वो निषेधाज्ञा का उल्लंघन कर रही हैं, बीच में बीमार हो गई हैं। उसके बाद भी पहली बार भी पंजाब में प्रवेश किया तो निषेधाज्ञा भंग करके, अब की बार किया सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए तो निषेधाज्ञा भंग करके। सत्यवती का जन्म, इस महान नायिका का जन्म 26 जनवरी 1906 को पंजाब में जलंधर जिला के तलवन गांव में हुआ। वह स्वामी श्रद्धानंद की शिष्य थी। उनकी दो बहनें
उषा और कौशल्या भी सत्यवती के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेती, कई बार इकट्ठी हो जाती, और माँ भी। और नज़ारा तो तब होता जब सत्यवती, दोनों बहनें और माँ एक साथ जेल में होती। बाकी क्रांतिकारियों के लिए एक आदर्श होता, इनकी चर्चा होती। दोनों बहनें, माँ, तीनों बहनें, सत्यवती, उषा और कौशल्या, और इन तीन बहनों के साथ माँ भी भाग लेती स्वतंत्रता संग्राम में, और जेल के अंदर इकट्ठे कभी कभी मिल जाती। ऐसा परिवार, ऐसी महिलाएं, ऐसी नायिकाएं क्या कर रही थी, और सत्यवती का स्वतंत्रता संग्राम में कितना बड़ा योगदान था, मैंने उसका कोई एक भाग आपके सामने रखा है। यहां तक की यात्रा मैंने आपके साथ की है और इनका दिग्दर्शन करवाया है। आगे की यात्रा हम कल करेंगे। इस महान नायिका सत्यवती ने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कब कब किया, और ऐसा महान कार्य करने वाली ये महान महिला क्रांतिकारी नायिका उन सारे महान क्रांतिकारियों की श्रृंखला में पंक्ति में खड़ी हो गई, जुड़ गई, जिन्होंने देश के लिए सर्वस्व निछावर कर दिया। मैं उन्हीं लोगों को आपके सामने ला रहा हूं जिन्होंने वास्तव में अंग्रेजों के खिलाफ स्वयं को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, पूरी तरह से समर्पित कर दिया, पूरी तरह से आहूत कर दिया। और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। वीआईपी जेल थी जिन दोनों की। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू बिका हुआ था। नेहरू जैसे कई लोग अंग्रेजों के स्पॉन्सर्ड थे। कई बार मैं तथ्यों के साथ आपके सामने रख चुका हूं इन 250 एपिसोड के अंदर, आगे भी रखने वाला हूं। शेख अब्दुल्ला भी, जिन्ना भी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद भी, पंडित मोतीलाल नेहरू भी, ऐसे कई और भी स्पॉन्सर्ड अंग्रेजों के लीडर जो भारत माँ की स्वतंत्रता के साथ आघात कर रहे थे, घात कर रहे थे, भीतरघात कर रहे थे, गद्दारी कर रहे थे, और उनको परिणाम स्वरूप, इनाम स्वरूप बाद में गद्दी मिली, वो प्राइम मिनिस्टर बने। एक पाकिस्तान का, एक हिंदुस्तान का। भारत माँ के अंग काटने पर उनको पीड़ा नहीं हुई, दर्द नहीं हुआ, और वो लग गए अपने उसी स्वार्थ के काम में। इन 60-70 सालों के बीच में मुख्य रूप से कांग्रेस जो शासन सत्ता में रही, ये बताती रही कि अंग्रेज, हमने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ की हैं। मैंने हर बार आपके सामने रखा है, हर बार रखा है, कल फिर रखूँगा। एक भी अंग्रेज जो के खिलाफ लड़ने वाला कांग्रेस लीडर जिसको फांसी हुई हो, जिसको काला पानी की सजा हुई हो, जो जेल के अंदर उनके अत्याचारों से मरा हो, और एक भी लाठी से मरा हो, एक लाला लाजपत राय को छोड़कर, उसका इतिहास मैंने अलग तरह से आपके सामने रखा है। लाल बाल पाल वो अलग ही थे। ऐसे लोग कांग्रेस को नहीं सूट करते थे, कांग्रेस को पछते नहीं थे, गले नहीं उतरते थे। लेकिन उन सब लोगों के बीच में एक अच्छा असली इतिहास आपके सामने ला रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये बहुत पीछे जाऊँगा। अभी ये इस 190 वर्ष के इतिहास के कुछ और क्रांतिकारी, अज्ञात क्रांतिकारी बचे हैं। सत्यवती का नाम किसने सुन रखा है भाई? ये महान नायिका का नाम किसने सुन रखा है? और आज़ादी के लिए सर्वस्व निछावर करने वाली सत्यवती का नाम किसने सुन रखा था? ऐसे कुछ नाम अभी और लाने वाला हूँ इस 190 वर्ष के इतिहास के। और मैं सिंध के राजा दाहिर तक जाऊँगा, जिन्होंने विदेशियों को आने के लिए यहाँ निमंत्रण नहीं, उनका मुकाबला किया, लोहा लिया, उनको 4 बार परास्त किया मोहम्मद बिन कासिम को। ऐसे महान नायकों को भी रखूंगा, लुटेरे जो आए उनका भी जिक्र करूंगा, और जो गद्दार थे जिनके कारण देश आज़ाद हुआ उनका भी मैं बीच बीच में जिक्र करता रहता हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, नए इतिहास के अंदर ये नए नायक नायिकाओं का नाम आना चाहिए, ये नए नहीं है, यही है असली।
और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।